हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपके एजुकेटर केवी और हम यहां पे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप वहां जाके देख सकते हैं। पार्ट 4 में हमें पढ़ना था सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब अभी आपने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा प्लांट कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करती है। ठीक है, द द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। ठीक है, दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। इनका यूज फूड के अन्य कंपोनेंट के सिंथेसिस में होता है। बट प्रोटीन आर न्यूट्रियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। बट जो प्रोटीन नाइट्रोजनी सब्सटेंस हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबेंडेंस इन गैसियस फ्रॉम इन द एयर। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। परंतु प्लांट्स इसको ऑब्जॉर्व इसी फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। मिट्टी में कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में चेंज कर मिट्टी में रिलीज करती है। These are absorbed by the plant along with water। यह also you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil। यह सॉल्यूबल सब्सटेंस प्लांट द्वारा वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन सब्सटेंस की मात्रा होती है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। इस प्रकार अदर कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ प्लांट्स की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन। प्लांट्स प्रोटीन एवं विटामिन का सिंथेसिस करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1.3 में क्या दिया है, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, देयर आर सम प्लांट्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स में पोषण की अन्य विधियाँ आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। वे भोजन जो है वो संश्लेषित तो सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स। मतलब बोल रहा है कि वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट। मनुष्य एवं अन्य एनिमल की तरह ये प्लांट्स भी अपने पोषण के लिए अन्य प्लांट द्वारा प्रोड्यूस फूड पर निर्भर होते हैं। ठीक है, लुक एट फिगर 1.5। अभी मैं अब यहाँ पे आपको क्या दिखाऊंगी, फिगर 1.5 दिखाऊंगी कि कैसे जो है वो आपका जो दिया हुआ है फिगर, ठीक है, यहाँ पे वो दिखाएगा है जो कि क्या है, अदर फूड पे अदर प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्या बोल रहा है कि विषम पोषी प्रणाली मतलब कि हेट्रोट्रॉफिक मोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो कि फिगर 1.5 में आपको यहाँ पे भी दिखाया होगा, मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है, डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांचेज स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। यहाँ बोल रहा है कि क्या आपको एक वृक्ष के तने मीन्स ब्रांचेज तथा शाखाओं मतलब कि स्टीम से लिपटी हुई रस्सीनुमा मतलब कि वायरी ब्रांचेज पीले रंग का स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो भी फिगर में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, दिस इज प्लांट कॉल्ड कैस्कटा मतलब कि अमरबेला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये अमरबेला के पौधा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें भी क्या है, ये जो क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। ये अपना भोजन उस पौधे से प्राप्त करती है जिस पर ये क्लाइंब मतलब कि चढ़ी होती है। ठीक है, द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। तो अब बोल रहा है कि जिस पर ये क्लाइंब मतलब कि चढ़े होते हैं वह पौधा क्या होता है, होस्ट कहलाता है। हिंदी में इसे परपोषी कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कैस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्योंकि अमरबेला जैसे पौधे होस्ट को वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स से वंचित करते हैं, अतः इन्हें पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो फिगर जिसको मैं बोल रही थी आपको दिखाने के लिए।
ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे कैसे पीले पीले जो ये आपके दिख रहा है स्ट्रक्चर में, ब्रांचेज और तने से कैसे लिपटी हुई है। ठीक है, आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या हम और अदर एनिमल्स भी एक प्रकार के पैरासाइट हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आपको इस पर विचार करना चाहिए और अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्क्यूटोज, बैग्स, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक्स आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। यह पहली जानना चाहती है कि क्या जो हमारा ब्लड है, चूसने वाले मच्छर जैसे कि मच्छर हो गए, खटमल हो गए, जू हो गए, जोक हो गए, ये भी क्या है, पूछ रही है कि पैरासाइट हैं। हैव यू सीन और हर्ट अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या आपने ऐसे पौधे को देखा या सुना है जो क्या करते हैं, एनिमल को खाते हैं। ठीक है, देयर आर अ फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, मतलब कि खा जाते हैं। ठीक है, इज़ इट नॉट अमेजिंग, क्या यह अमेजिंग नहीं है। ठीक है, सच प्लांट मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। ठीक है, लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। यहाँ ये जो दिया हुआ है वो फिगर 1.6 में मैं अभी आपको दिखाऊंगी। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मोडिफाई पार्ट ऑफ लीफ। क्या बोल रहा है कि इसकी जो घड़े के समान दिखाई देने वाली स्ट्रक्चर जो है उसकी पत्ती को मॉडिफाई करता है। ठीक है, द apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the picture। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पत्ते का जो शीर्ष है, जो टॉप है, वो क्या करता है, घड़े को ढक्कन बनाता है। ठीक है, जिसे वो बंद कर सकता है और खोल भी सकता है। ठीक है, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि घड़े के अंदर अनेक हेयर होते हैं। ठीक है, बाल होते हैं जो नीचे की ओर ढलके होते हैं, ढलके रहते हैं। ठीक है, ढलके होते हैं। वेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब कोई इंसेक्ट घड़े में प्रवेश करता है, लैंड करता है, द लीड क्लोज एंड ट्रैप इंसेक्ट गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। तो उससे क्या होता है, तो या उसके हेयर के बीच फंस जाते हैं जो इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, द लीड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। और लीड क्या होता है, क्लोज होता है और उसमें इंसेक्ट जो वो फंस जाते हैं। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस secreted in the picture and its nutrients are also absorbed। घड़े में प्रेजेंट डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उसके द्वारा इंसेक्ट का पाचन हो जाता है। ठीक है, इंसेक्ट को खाने वाले पौधे जो हैं वो क्या कहलाते हैं, इंसेक्टवेरियस प्लांट कहते हैं। ठीक है, इन्हें हिंदी में कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। कह रहा है कि क्या यह पॉसिबल है कि इस प्रकार के पौधे को सॉइल से वे सभी न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ पे जो पिक्चर बोल रहा था, यहाँ पे देख लो, ये दिख रहा है, देखो पिक्चर प्लांट सोइंग लीड एंड पिक्चर। यहाँ पे ये देखो लीफ मॉडिफाई इनटू पिक्चर कर रहा है, ये लीड है ऊपर दिख रहा है, इसी में अंदर जो है अगर कोई इंसेक्ट आती है तो लीड जो है वो क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट उसमें क्या करते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बूझो क्या कन्फ्यूज है, बूझो इज़ कन्फ्यूज इफ़ द पिक्चर प्लांट इज़ ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। यहाँ बूझो कन्फ्यूज है कि जो पिक्चर जो है वो हरा होता है और फोटोसिंथेसिस कैरी करता है तो यह इंसेक्ट को क्यों खाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये 1.4 जो आ रहा है पैरा, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।